दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। तुम जहां जो करोगे दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। पढ़ा तो तुम्हें कोई भी दे, सिखाना बड़ी बात है। और तुम पढ़ाई को चूंकि ऐसे पढ़ते नहीं, कनेक्ट करके समझ में तुम्हें आता नहीं, तो तुम्हें पढ़ाई में रस नहीं पैदा। मनन करने की क्षमता, गलत सही देखने की क्षमता खत्म हो चुकी है। 99% को पता ही नहीं। (1970) में ड्रामा देखने का एक ही रास्ता था, पिक्चर हॉल। 1970 में, और 1970 में पिक्चर हॉल जाने पे लोग शर्माते थे, बड़ा बुरा माना जाता था। कभी कदार कोई मूवी देखने जाता था, और जाता भी था तो गमछा वमछा चद्दर उद्दर लपेट के आता था। घर वाले तो बहुत मारते थे अगर मूवी देखते पकड़ ले तो। 1990 में ये ड्रामा घर घर पहुंच गया, टीवी। 1970 से 90 तक संडे को एक फिल्म आती थी बस, दूरदर्शन पे, और ऐसी फिल्म आती थी कोई देखता ही नहीं था। घड़े का चोर, पता नहीं किस जमाने में बनी है, क्या कहानी है, कोई देखता ही नहीं था। 2000 में ये ड्रामा हर जेब में पहुंच गया। सत्तर, 90, 2000, ये हर जेब में पहुंच गया। तुम 24 घंटे टीवी देख सकते हो। तो जब यहां आदमी बेचैन होता था तो ध्यान करेगा, पढ़ेगा, घूमेगा, एक्सरसाइज करेगा, टाइम है उसके पास, और ऑप्शन ही नहीं है। यहां वो हल्का सा परेशान होगा, यूट्यूब खोल लेगा। आज से ठीक 5 साल बाद तुम देखना, गारंटी आधी जनसंख्या इस देश की पागल होगी, और उसको साथ रहने के लिए हमें भी बनना पड़ेगा। पागलों के साथ तुम बिना पागल हुए नहीं रह सकते। अगर कोई सामने ऐसे से नाच रहा हो, तुम नहीं नाच रहे हो, तो उनको डिस्टरबेंस हो जाती है कि ये पागल है, और फिर वो तुम्हें बहुत मारेंगे। इसीलिए सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। मनन करने की क्षमता, गलत सही देखने की क्षमता खत्म होती जा रही है। मतलब मन की जो शक्ति है ना, वो खत्म होता जा रहा है। तुम चाहते हो कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मीर कासिम ने राजा बनकर कई बड़े बड़े सुधार किए, समझाओ। ये क्वेश्चन कहां किया जाएगा? स्कूल में। ये एनसीईआरटी का सवाल है, स्कूल का सवाल। जो पढ़ा वो जाने, हाँ जान गए। कॉलेज में क्या कहते हैं कि जो पढ़ा उससे सीखे। स्कूल का क्या एजुकेशन है? स्कूल का एजुकेशन है कि पढ़ो और जानो। कॉलेज की एजुकेशन कहती है कि पढ़ो और सीखो। और ये है यूपीएससी। तो वो यहां से सवाल करती है, यहां से। तुम चाहते हो यहां से करे, तो तुम पढ़कर भी जवाब नहीं दे पाते हो। ये है तैयारी। ये अनुभव की बात है। तो पढ़ा तो तुम्हें कोई भी दे, सिखाना बड़ी बात है। पढ़ तो तुम कहीं भी लो, एक से एक टीचर, और इतना पढ़ा देंगे कि तुम पाषाण युग में चले आओगे। टीचरों कमी है। तो पुरोहित तुमसे क्या कहेगा? अब ये तुम्हें पुरोहित भी पढ़ा देगा, प्रीस्ट, और अच्छा पढ़ाएगा।
इतना मैटर लिखवा देगा कि तुम झन्नाटे में आ जाओगे कि अरे भैया। लेकिन ये क्या करेगा, ये तुम्हें वेद वेद की बात नहीं करेगा। कबीर, ये एक फील्ड कबीरों का है जिनको समझ में आया है। यहां प्रीस्ट कोच के रूप में नहीं सक्सेसफुल होंगे। कबीर यहां कहते हैं दान पुण्य करो, जन्नत मिलेगी तुमको। तुमको कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ दान करना है, जो कमा रहे हो दे दो। ये क्या कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। यही तो मैं तुमसे कहता हूं, तुमको चेंज होना पड़ेगा। तुमको, टीचर को तो पता ही है। ये क्या कहते हैं कि तुम चेंज मत हो, इसलिए इनके फॉलोवर ज्यादा होते हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं करना ना। जब 5 लाख लोग प्री का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है और 10,000 लोगों में तुम्हारा नाम आता है, कितना उत्साह बढ़ता है। 4,90,000 को तुम साइडलाइन कर देते हो। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। एक बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, नेचुरल एंथुसियाज्म, नेचुरल, मतलब तुम्हें एक बात फील होगी कि यार 5 लाख लोगों में मैंने 10,000 लोगों में अपनी जगह बनाई है। 5 लाख में से 10,000 में जगह, कितना उत्साह। और उसी उत्साह को अगर तुम यूज कर ले जाओ, उसी उत्साह में लोग पढ़ते हैं 15 घंटा 16 घंटा। वो जो कहते हैं हम 15 घंटा पढ़े हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तुम देखो घर में जब शादी वादी होती है बहन बेटी वगैरह की, तो 24-24 घंटे लोग काम करते हैं, कोई थकान ही नहीं होती। जब फंक्शन सारा ओवर हो जाता है तब थकान होती। पूरे फंक्शन में लोग भागते रहते हैं इधर उधर, 24 घंटा 30 घंटा 36 घंटा, थकान नहीं होती। यही तो मन का एक बहुत बड़ा फीचर है। मन के 4 फीचर को अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। जहां ये लगेगा वहां तुमसे टाइम बताएगा ही नहीं, कहता करते जाओ। जहां ये नहीं लग रहा है वहां जबरदस्ती करनी पड़ रही, और जबरदस्ती कुछ होगा नहीं। तुम देखो जहां भी ये लग रहा है वहां तुमको कहां टाइम सोचने देता है। एक पता नहीं कोई साहब थे मुंबई में, उनकी न्यूज आई थी कि वो जो मूवी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो डेली 2 शो देखता था बंदा। डेली, मजा आया होगा ना। साल भर वो आदमी डेली 2 शो देखता रहा, 6 घंटा डेली। मन के बहुत बड़ा लक्षण है। और तुम पढ़ाई को चूंकि ऐसे पढ़ते नहीं हो कनेक्ट करके, समझ में तुम्हें आता नहीं, तो तुम्हें पढ़ाई में रस नहीं पैदा हो। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कंसंट्रेशन बढ़ाना है ना, रस बढ़ाओ, रस। जब रस बढ़ाओगे कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। तुम उल्टा काम कर रहे हो, तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तुम रस बढ़ाओ, और रस बढ़ेगा समझने से, दिमाग लगाने से, सोचने से, डायग्राम बनाने से। और एक बार तुम्हें पढ़ाई में रस आने लगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। विक्ट्री, जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? चौबीस घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स और टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30 में, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। सोच सका, सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हो
तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है, टीचर जलील कर रहा है, घर वाले जलील कर रहे हैं, और टीचर अपना मारने के बाद घर वालों को जरूर बुलाएगी, डायरी में लिखेगी, कहेगी दस्तखत करा के लेकर आओ। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हम तो भैया भैया तो उनसे दस्तखत करा लेते थे। एक बार टीचर ने साइन कई सारे मिला लिए, तो देखा कई सारे साइन अलग अलग। हम तो एकदम निश्चिंत है कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं, ना कभी कुछ कहे। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल, ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं, वही कमजोर है। वो मिनट मिनट पे डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा तो विदाई की लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। जैसे कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है, भाई कुछ नहीं, एक हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, और नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले, तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं आता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है कि ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती। ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, मरी हुई है। हिम्मत किसी को देने में। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के, सर आइए साहब, आइए तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में, तुम 6 महीने बाद दे देना, 6 महीने बाद दे, जाओ ऐश करो। किसी को हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे, एसडीएम है। एक लड़के को बुलाने वाला हूं, यहाँ अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम। लेकिन उस लड़के के अंदर हिम्मत बहुत थी, ताकत, जज्बा है। गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालू, सिलेक्शन हो गया। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, और जो बगल वाला आदमी वो, और कभी कभी तो मां बाप कि पहले एसएससी दे लो, सबका तो काहे इतना बड़ा गेम खेल रहे हो। कभी कभी तो मां बाप, मैं उनको बुरा नहीं मानता, नहीं समझ पाते वो बेचारे, डर जाते हैं, समाज को देख के डर जाते हैं। इसीलिए शाही तबका मुझसे बहुत चिढ़ता है। मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता। इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं राजशाही लौटाऊंगा भारत में, कोरोनेशन सेरेमनी करूंगा, अपनी मुकुट लगाऊंगा, ओझा डायनेस्टी। इनके शरीर में आग लग जाती है कि इतना क्यों बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम देखो, अगर तुम्हारे पापा चपरासी हैं
तो मूवी देखो, राजनीति मूवी देखा तुमने अजय देवगन वगैरह की? तो अजय देवगन का बाप क्या है? ड्राइवर है। तो जब अजय देवगन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पलट के लोग क्या कहते हैं कि तू ड्राइवर का बेटा। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं कि बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूं कि मैं तो कर रहा हूं, और तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं और उसको पकड़ के तोड़ देता हूं। वो ललन टॉप में कहा नहीं कि आपके बारे में है कि आप बकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा हाँ, चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। ये तो सन्नाटे में आकर बैकफुट चले गए, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। हमसे पूछा आपको किस बात में सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने पे। कहा आप कैमरे पे बोल रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्ड कर, लगा दे। अभी 23-24 वो अनकट वाला जो है ना, हाँ हाँ आ गया। पूछा आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती? मैंने कहा झूठ बोलने। फिर उसने तुरंत रोक लिया कैमरा, कहा सर कैमरा है। हमने कहा हाँ हाँ, लगा लगा। ये तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो। बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो।